नमस्कार मित्रों, रियल भारत न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नवागत डीएम लखीमपुर की दुर्गा शक्ति नागपाल की। भारतीय प्रशासनिक सेवा की दबंग लेडी अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल ने हाल ही में यूपी के लखीमपुर जिले के डीएम पद पर ज्वाइन किया। संभवतः यूपी कैडर की ये इकलौती ऐसी महिला आईएएस अफसर हैं जिन्होंने नोएडा एसडीएम रहते महज 10 दिनों में इस सरकार को 80 करोड़ रुपए का राजस्व कमा कर दिया। उत्तर प्रदेश में डीएम एवं कलेक्टर के रूप में बांदा जिले के बाद अब लखीमपुर खीरी में पोस्टिंग पाने वाली आईएएस अभिषेक सिंह की पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल ने वो 80 करोड़ रुपए का राजस्व भी गुंडों से लड़कर दिया। मतलब जो रेत माफिया थे उनसे लड़कर दिया। रात को उनके ठिकानों पर रेड मारी, जान जोखिम में डाली, निलंबन झेला और आखिर में दुर्गा शक्ति नागपाल जो है अपने बुलंद हौसलों के सामने उतरकर सरकार तक को झुकना पड़ा। शहीद की पोती दुर्गा शक्ति नागपाल को यूपी कैडर में साल 2010 बैच की तेज तर्रार आईएएस बनाने वाली यह कहानी उनकी पहली पोस्टिंग से जुड़ी हुई है। मजिस्ट्रेट एसडीएम के पद के रूप में जो है गौतम बुद्ध नगर नोएडा कहते हैं, उसमें इनकी पहली पोस्टिंग होती है। ज्वाइन किए सिर्फ 6 से 7 माह हुए थे और एक दिन में वो अपने ऑफिस में बैठी थी तो कुछ गांव वाले आए और उन्होंने कहा कि रात में हमारे खेतों में गुंडे आते हैं और जेसीबी, ट्रैक्टर, डंपर वगैरह कट्टे लेकर आते हैं और हमारे खेतों के आसपास जो बालू है, मिट्टी है, उसका अवैध खनन करते हैं। उस समय युवा आईएएस दुर्गा शक्ति ने बतौर नोएडा एसडीएम रेत माफिया के ठिकानों पर रेड मारी और उनकी टीम में 15 से 20 लोग थे। जबकि सामने माफिया के पास गुंडों की पूरी फौज थी, उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, लेकिन लग्जरी कारें भी उनके पास थी। दुर्गा शक्ति नागपाल की तो सरकारी गाड़ी ऐसी थी जिसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर से ऊपर जा नहीं सकती थी, लेकिन वो अपने साहस और हिम्मत की बदौलत डटी रहीं और हार नहीं मानी। और राजनीतिक उन पर जो है प्रेशर भी आया। दुर्गा शक्ति नागपाल आईएएस की टीम ने 10 से 12 रेडें लगातार मारी, जान को जोखिम में डाला, मगर नतीजा यह रहा कि इतने कम समय में ही डंपर व जेसीबी जैसे 100 वाहन जब्त किए, तकरीबन 120 लोगों को अरेस्ट किया और पूरी सरकार और जो यूपी सरकार थी मौजूदा अखिलेश यादव की, उसको 80 करोड़ रुपए की रॉयल्टी बतौर राजस्व कमा कर दी है। इसी के दौरान उनका निलंबन हुआ। दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा माफिया की कमर तोड़ कार्रवाई से नोएडा की पीड़ित किसानों को राहत मिली। कई किसान जो हैं अपने घर से गाजर का हलवा और घी लेके आए, लेकिन उन्होंने ऐसा लेने से मना कर दिया क्योंकि जो किसान थे उनके खेतों से जो है गुंडे, जो अवैध माफिया लोग थे, वो रेत निकालते थे। कोई किसान अपने खेत की सब्जी देकर गया तो दूसरी तरफ दुर्गा शक्ति नागपाल और उनके पिता को रेत माफिया की तरफ से धमकियां मिलने लगी कि आप जो है जो रेड मार रही हैं उसको आप रोकिए। नोएडा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पद पर रहते हुए दुर्गा शक्ति नागपाल के रेत माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने रेत खनन घोटाला देश भर में चर्चा का विषय बना। उस समय सपा के अखिलेश यादव की सरकार ने उनको निलंबित कर दिया, हालांकि बाद में उनको ससम्मान सहित बहाल भी किया गया था। दुर्गा शक्ति नागपाल जो है, अगर उनका देखा जाए तो उनका जन्म जो है 25 जून 1985 को उनके नई दिल्ली में हुआ। वो 2010 की जो आईएएस बैच था उनका, उसमें थी और उनका जो कैडेट था वो यूपी कैडेट था। अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने बीटेक किया था सिविल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। अगर वर्तमान पद में जो लखीमपुर में डीएम के पद पे हैं और उनके पति वो भी आईएएस हैं और उनके 2 बच्चे हैं। इनकी जो अगर रैंक देखी जाए तो वो 20वीं थी। इनका अगर कार्यकाल देखा जाए तो संयुक्त मजिस्ट्रेट बनकर उसमें नोएडा में रहीं। इनका निलंबन जो है लखनऊ में भी हुआ और संयुक्त मजिस्ट्रेट कानपुर देहात में भी रहीं। मुख्य विकास अधिकारी के पद पर जो है मथुरा में रहीं और विशेष कार्य अधिकारी मतलब ओएसडी उस समय कृषि दिल्ली के जो है कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह थे, उनकी ओएसडी भी रहीं और विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहीं। उसके बाद में डीएम कलेक्टर बांदा भी रहीं, डीएम कलेक्टर खीरी मौजूदा समय में हैं।